तो रामायण के टीजर को रिलीज हुए तकरीबन 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे इसकी सोशल मीडिया पे जम के ट्रोलिंग हो रही है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि जितनी उनकी इस टीजर से एक्सपेक्टेशन थी, कहीं ना कहीं ये उसको मीट नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बड़े रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से रामायण के टीजर को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, और अगर मेकर्स ने इस चीज को नहीं सुधारा तो आने वाले टाइम में ये फिल्म एक बहुत बड़ी वाली फ्लॉप भी हो सकती है। अब जो सबसे पहली वजह है जिस वजह से रामायण के टीजर की ट्रोलिंग हो रही है वो है इसके विजुअल्स। जब मैंने रामायण के टीजर का रिव्यू किया था तो मैंने आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दी थी कि कहीं ना कहीं विजुअल्स को लेके पब्लिक के इस फिल्म के बारे में पोलराइज्ड ओपिनियन आएंगे। यानी कुछ लोग तो विजुअल्स की तारीफ करेंगे और ऐसा कहेंगे कि ये फिल्म एक मास्टरपीस होने वाली है और हमने ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है, बट एट द सेम टाइम कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस पूरी की पूरी फिल्म को स्टूडियो में शूट किया गया है और इस वजह से टीजर की मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हमको बहुत ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल लग रही हैं। इनफैक्ट कुछ क्रिएटर्स ने तो ये बात भी पॉइंट आउट की है कि टीजर के मैक्सिमम जो सीन्स हैं वो हद से ज्यादा एआई जनरेटर लग रहे हैं। और सच कहूं तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज के टाइम पे एआई का लेवल भी काफी ऊपर चला गया है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये है कि आज के टाइम पे रामायण के कई सारे फैन मेड एआई टीजर सोशल मीडिया पे अपलोडेड हैं, और उसको अगर आप रामायण के ऑफिशियल टीजर से कंपेयर करेंगे तो सच कहूं तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। रही बात कैरेक्टर्स के लुक की, तो ये बात भी मैंने आपको टीजर रिव्यू में क्लियरली हाईलाइट करके बताई थी कि जितने भी राक्षस को दिखाया गया है ये कोई भी त्रेता युग के नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मॉन्स्टर्स को इस फिल्म में ले लिया गया है, और अगर देखा जाए तो ये रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं अपनी फिल्म ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो आप ऐसा चाहते हो कि फॉरेन ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सके, बट एट द सेम टाइम हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रामायण की जो कहानी का ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया से होता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पहले ये फिल्म इंडियन फैंस को पसंद आए। इनफैक्ट ये भी नैरेटिव जो फिल्म के बारे में दिया जा रहा है कि फिल्म के विजुअल्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, और जो भी इस फिल्म की बुराई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के बारे में हेट कैंपेन चला रहा है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे इंडियन सिनेमा में पास में जितनी भी मूवीज आई हैं, जैसे कि रावण हो, कल्कि हो या फिर ब्रह्मास्त्र, इन सारी फिल्मों के वीएफएक्स को अप्रिशिएट किया गया था क्योंकि वो एक्चुअली में तारीफ के लायक थे। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंडियन सिनेमा ने कोई ऐसी मूवी बनाई है जैसे कि आदि पुरुष या फिर रामायण, जिनके विजुअल्स हमको थोड़े बहुत भी हल्के लगे हैं, तो फैंस उसको जम के कॉल आउट करते हैं। और ये कोई हेट कैंपेन नहीं होती है, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जिसको मेकर्स को काफी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और अपनी फिल्म पे वर्क अपॉन करना चाहिए। जिसके बाद जो सेकंड कंप्लेन आई है फिल्म से वो है रणबीर कपूर की एज लॉर्ड राम। और इस बात को भी मैंने अपने टीजर रिव्यू में हाईलाइट किया था कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि रणबीर कपूर राम जी का कैरेक्टर किस तरीके से पुल ऑफ करते हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रणबीर कपूर ने जितनी भी आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री और अग्रेशन वाले रोल्स में दी हैं, जैसे कि रॉकस्टार हो, एनिमल हो। और इसी वजह से वो जो सौम्यता, ठहराव जो कि राम जी के चेहरे पे दिखना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी तक तो रणबीर कपूर के चेहरे पे नहीं दिख रहा है। अब अगेन ये कोई हेट कैंपेन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही है, क्योंकि अगर मैं रणबीर कपूर की एज एन एक्टर बात करूं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ही कमेंडेबल एक्टर है। लेकिन यहां पे बात एक्टिंग की आई नहीं रही है, यहां ये बात आ रही है कि कौन सा एक्टर राम जी के रोल में सूट करता है। इनफैक्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर रणबीर कपूर की जगह इस रोल के लिए विकी कौशल को साइन किया गया होता तो शायद से वो इस फिल्म के लिए बेटर होता। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एक तो वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर है, एंड सेकेंडली उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बायोपिक्स ऑलरेडी कर ली है, जैसे कि सैम बहादुर, छावा, उसके अलावा सरदार उधम सिंह, और इन सारे रोल्स में वो जम के शाइन किए हैं। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं इस टीजर में रणबीर कपूर की बात करूं तो नो डाउट पर्सनालिटी उनकी भी बहुत अच्छी है और वो गुड लुकिंग भी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके चेहरे पे इतना ज्यादा वीएफएक्स मार दिया गया है कि उनके लिप्स के पास का जो पोर्शन है वो हद से ज्यादा स्टिफ लग रहा है, और इस वजह से उनके चेहरे पे कोई ढंग का एक्सप्रेशन भी नहीं आ पा रहा है। यही रीजन है कि जब मैंने टीजर देख के खत्म किया तो मुझे एक्जैक्टली रणबीर कपूर बुरे नहीं लगे, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं किसी बॉलीवुड फिल्म के हीरो को देख रहा हूं जो कि किसी किंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रादर देन कि मैंने लॉर्ड राम को देखा है। जिसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम या फिर कंप्लेन है वो एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसको मेकर ने अपने पैर पे खुद ही मारा है, और वो है ये बताने की कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 4000 करोड़ का है। बेसिकली जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं यानी नमित मल्होत्रा, जो कि डीनेक के मालिक भी हैं, उन्होंने हर पॉडकास्ट पे जाके ये बात क्लियर करी है कि इस फिल्म का जो बजट है यानी दोनों पार्ट्स रामायण 1 और रामायण 2 का, वो 4000 करोड़ होने वाला है। और अब ये पॉइंट मेकर्स के लिए ऐसी दो धारी तलवार की तरह हो गया है जो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अब रामायण का कोई भी टीजर या फिर ट्रेलर आता है तो उसके विजुअल्स को हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा जाता है, उसको ओवर जज भी किया जाता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत लोग तो रामायण को हॉलीवुड फिल्म से भी कंपेयर कर रहे हैं, जहां पे ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों का नाम आ रहा है। अब एक सेकंड के लिए ये सिनेरियो इमेजिन करो कि अगर आज की डेट में पब्लिक को ये पता होता कि फिल्म का बजट सिर्फ 400 से 500 करोड़ है, तब इसके विजुअल्स को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं किया जाता और तब इसके टीजर को लोग डिसेंट ही मानते हैं। बट अब क्योंकि रामायण फिल्म का बजट 4000 करोड़ बता दिया गया है तो लोग कम में बिल्कुल भी सेटल नहीं करने वाले हैं। लोगों की ऐसा ही डिमांड है कि इस फिल्म के विजुअल्स ऐसे हों जैसे हमने एटलीस्ट आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखे।
ऊपर से इस फिल्म का कंपैरिजन धुरंधर से भी होने वाला है, क्योंकि अगर मैं धुरंधर के दोनों पार्ट्स की बात करूं तो उन दोनों पार्ट्स को बनाने में सिर्फ 300 करोड़ रुपए लगे थे। उसके बावजूद भी उन दोनों फिल्मों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड तकरीबन 3000 करोड़ की कमाई की। और इस तरीके से अगर रामायण फिल्म को धुरंधर को बीट करना है तो क्योंकि उसके दोनों पार्ट्स का बजट तकरीबन 4000 करोड़ है, तो अल्टीमेटली जब रामायण पार्ट 2 रिलीज होगी तो उन दोनों फिल्मों की कमाई यानी रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिला के तकरीबन 5 से 6000 करोड़ वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। अब ऑनेस्टली बोलूं तो आज की डेट में तो ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, बट हैविंग सेड दैट मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि रामायण 1 की रिलीज में अभी भी 6 महीने बाकी हैं और मेकर्स चाहें तो वो दिन और रात मेहनत करके अपने फाइनल प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और एटलीस्ट उसको इस क्वालिटी का बना सकते हैं कि उसको इंडियन ऑडियंस अच्छे से एक्सेप्ट कर सके।